श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु महाराज। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय KDP सिंह जी और हमारे लाल साहब, अनिल भाई, हमारे राजकुमार भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज हम सत्संग करने के लिए आशा माता जी के घर में आए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य है, वो देश धन्य है जहाँ पर सत्संग होता है। सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। बातचीत नहीं करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी काकभूषण गरुड़ जी महाराज के संवाद सुन रहे थे। बहुत तरह के प्रश्न पूछे हैं काकभूषण जी महाराज से गरुड़ जी महाराज ने। सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, वैदिक कर्म क्या है, आदि आदि, है ना। मन के विकार क्या है, सब आदि आदि है। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं जीव। ये सबसे बड़ी देन है परमात्मा का। ये परमात्मा ने हमें और कुछ नहीं बनाया, ये मानव का शरीर दे दिया। ये परमात्मा की सबसे बड़ी दया है। क्योंकि मनुष्य का शरीर दे दिया तो समझिए सब कुछ दे दिया। और फिर हमें केवल कर्म सत्कर्म करने की ज़रूरत है, संतों के पास जाने की ज़रूरत है और उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से सब काम बनता हुआ चला जाएगा। उपनिषद के ऋषि ने भी कहा, यही चेद वेदिद सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्या समात लोकादिमृता भवन्ति। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर तो दे दिया, लेकिन अगर इस जीवन में इस उत्तम शरीर का सदुपयोग नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया और ऐसे ही बूढ़ा हो गया, शरीर छूट गया, तो फिर इस शरीर का लाभ आपने नहीं लिया। कार्य भय मानुष तन पाए। ये मनुष्य का शरीर पाकर के भी आपने उसको क्या किया, खो दिया, है ना। इसलिए इसको बचा कर रखना है, इसको खोना नहीं है, इसे सत्कर्म करना है, इससे परमात्मा को पा लेना है ना। नर तन पाए विषय मन देहि अपलट सुधाते सठ बिसलेहि। नर तन पाकर के भी अगर विषयों में हम मन लगाए रखें तो कहते हैं हम सठ हैं। हाँ, हम क्या है, सठ हैं। अमृत से बदल करके कोई अगर विष मोल ले लेता है तो उसको कोई बुद्धिमान आदमी नहीं कहता। कुल्हाड़ी लेकर के अपना ही टांग काट ले तो उसको कौन बुद्धिमान कहेगा? बुद्धिमान आदमी नहीं कह सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है
जो नर्तन पा करके भगवत भजन करता है, सत्संग करता है, शुभ कर्म करता है, उपासना करता है, मन को बस में करने का प्रयास करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा। ये साधनों का धाम है। 84 लाख मंजिल को पार करने का एक नाव है, दृढ़ नाव है। इस दृढ़ नाव के मालिक सद्गुरु हैं, है ना। सद्गुरु अगर इस नाव पर बैठ जाते हैं तो सुगमतापूर्वक नाव को भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। अब भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भवखेव जी। सद्गुरु हमें क्या करेंगे, भक्ति के नाव में बैठा लेंगे और खे करके नाव क्या करेंगे, भवसागर से हमें पार उतार देंगे, है ना। तो ये सुंदर अवसर मिला हुआ है, ये सुंदर मौका मिला हुआ है ये मानव शरीर पाने का। अभी मन के विकार बहुत तरह से सुन रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों की बात सुन रहे थे। ये सब मन के रोग हैं, है ना। काम क्रोध मद लोभ के जब लगी घट में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान, है ना। तो ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार है और इस जीव को सताते रहते हैं। बुद्धिमान आदमी वो है जो इससे बचने का प्रयास करता है ना। अभी काम सुन रहे थे, काम तो बड़ों बड़ों को नचाया है और क्रोध के कारण आज देखिए घर में नरक हो जाता है, समाज नरक बन जाता है क्रोध के कारण, है ना। इसलिए बेमतलब का क्रोध भी हमें नहीं करना चाहिए। लोभ क्या है, लोभ पर थोड़ा सा विचार करेंगे। कबीर साहब कहते कामी तरह क्रोधी तरह और लोभी तरह हजार। कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह हजार और लोभी जियरा ना तरह। कहते लोभी नहीं तरता है, लोभी लोभ जो जो लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ होता है लोभ बढ़ते जाता है। जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की लाख चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। तो ये प्राप्त करने का, संग्रह करने की जो इच्छा है इसी को ही लोभ कहते हैं। यही क्या है, हनुमान जी महाराज को वो राक्षसी क्या थे, सुरसा, है ना। ये लोभ ही क्या है, सुरसा है राक्षस, जीव को निगल जाती है, वो फंसा देती है विकारों में। एक कहानी है इस पर। हमारे देश में गोविंद रानाडे हुए। गोविंद रानाडे बहुत बड़े जज थे वो, है ना। तो उस समय गोविंद रानाडे का घर परिवार बड़ा अच्छा था। तो एक बार वे जजमेंट के काम से कहीं जा रहे थे, राजदा कोई बस्ती था राजदा, वहाँ जा रहे थे वो। तो अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो तुम घोड़ा गाड़ी से आ जाना, टमटम जिसको बोलता तांगा बोलते हैं उससे आ जाना। और तांगा वाला को कह दिया था कि हमारी धर्मपत्नी को बैठा लेना, वहाँ तक लेते आना राजदा बस्ती तक। तो उसकी पत्नी भी बैठी। तो जिस रास्ते से तांगा वाला जा रहा था तो एक आम का बगीचा था। तो आम का बगीचा था तो कहा कि उसको लोभ हो गया देख कर के आम को। उसकी पत्नी रानाडे की पत्नी बोलती है कि ये आम हमको तोड़ के दे दो, एक बहुत अच्छा आम है। तो बहुत बड़े अफसर थे वो रानाडे, गोविंद रानाडे। उनकी बात उन्होंने मान लिया और लाठी से एक बहुत बड़ा आम ऊपर तोड़ के गिरा दिया। तो तांगे पर ही गिरा तो उनकी चूड़ी पर गिर गया आम, और चूड़ी पर गिरा तो चूड़ी, सोने की चूड़ी चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए, एक भी टुकड़ा नहीं मिला, सब बिखर गए। अंत में जब अपने गांव पहुंचती है राजदा गांव, तो वो गोविंद रानाडे से सारी बात सुनाते हैं। देखिए ना, हम रास्ते में आ रहे थे इस तरह से और एक बगीचा था, एक गाछ में आम लदा हुआ था, तो मैंने कहा कि आम तोड़ दो। तो आम बहुत बड़ा तोड़ा हो, लेकिन हमारे चूड़ी पर गिरा और चूड़ी हमारे फूट गए और एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाया। तो रानाडे जी क्या कहते हैं कि देखो
तुम्हारा पाप रूपी लोभ तुम्हारा पुण्य रूपी सोना को निगल गया। क्या बोले? तुम्हारा पाप रूपी लोभ तुम्हारा पुण्य रूपी सोना को क्या किया? निगल गया। तो लोभ से हम बहुत नीचे चले जाते हैं, है ना। इसलिए हमें संतोष भी रखना चाहिए। बिना संतोष न काम न साही, अकाम अच्छा सुख सपने बनाए। एक लकड़हारा का उदाहरण भी आता है। एक लकड़हारा था, तो बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन बड़ा ईमानदार था, धर्म कर्म से रहता था, भजन सत्संग भी करता था वो। तो जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, तो गाछ पर चढ़ गया, लकड़ी काट रहा था, तो कुल्हाड़ी का जो बेट है ढीला पड़ गया, तो उसका कुल्हाड़ी जो है छलक करके पानी में चला गया। तो बेचारा बड़ा उदास हो गया, नीचे उतरा, सरोवर में गोता लगाया लेकिन मिला नहीं। वो रोने लगा बैठ करके। तो जो जल के देवता थे, वरुण देवता, उनको दया आ गई और उन कहते हैं भाई तू क्यों रोता है, क्या हुआ? बोला कि हमारा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया है, इसी से हम अपने बाल बच्चों का गुजारा करते थे, परवस्ती करते थे। अब हमारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम रो रहे हैं। तो कहा तुम रो मत, तुम्हारा कुल्हाड़ी हम निकाल देते हैं। वो वरुण देवता क्या करते हैं? सरोवर में गोता लगाते हैं, और गोता लगा कर क्या करते हैं? निकाल लाते हैं। तो कई कुल्हाड़ी लाते हैं। पहले सोना का कुल्हाड़ी दिखाते हैं, बोलते लो ये कुल्हाड़ी है तुम्हारा, बोलता नहीं ये हमारा नहीं। फिर चांदी का कुल्हाड़ी लाते हैं, बोलते ये तुम्हारा है, बोलते ये भी हमारा नहीं है। फिर तांबा का कुल्हाड़ी लाते हैं, बोले ये तुम्हारा है, बोलते ये भी हमारा नहीं है। और उसके बाद फिर एल्युमिनियम का कुल्हाड़ी निकालते हैं, बोलते ये तुम्हारा है, बोलते ये हमारा नहीं है। अंत में वो लोहा का कुल्हाड़ी निकालते हैं, बोलते तुम्हारा है, बोलता हाँ भगवान यही हमारा है। तो बड़े खुश हुए उसकी ईमानदारी को देख करके, ये बहुत ईमानदार आदमी है। वो कहते हैं कि लो ये सब कुल्हाड़ी तुम ले जाओ, तुम बहुत संतोषी हो, सत्यवादी हो, इसलिए ये सब कुल्हाड़ी तुम ले जाओ। बोलो नहीं महाराज ये सब कुल्हाड़ी लेकर हम क्या करेंगे, हमको लोभ हो जाएगा। बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, तुम बहुत गरीब आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी गृहस्थी बच जाएगा, ले जाओ। बहुत कहने पर उन्होंने कुल्हाड़ी ले लिया। तो संतोष से सुख मिलता है ना। बिना संतोष न काम न साही, अकाम अच्छा सुख सपने होना है। काम क्रोध मद लोभ के जब लब घट में प्राण, का पंडित का मूर्खा, आप बोलते दोनों एक समान। तो इस तरह से लोभ भी हमारा शत्रु है, इससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। और जो जो लाभ होता है लोभ बढ़ते जाता है, जो जो लाभ लोभ अधिक है, जो जो लाभ होते जाता है लोभ भी बढ़ता जाता है। इसलिए इसको भी क्या करना चाहिए? काबू में करना चाहिए, भस्म करना चाहिए। सत्यमेव जयते नार्नितम, सत्य की विजय होती है ना। सत्य की विजय होती है। अपने देश में बहुत ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो सत्य के लिए, अहिंसा के लिए पूरा जीवन काम किए। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक, बहुत थे। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, और बहुत सारे हुए, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई, सब सत्य के लिए, धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अपने ही देश में एक बड़े ही उत्साही युवक हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। वो बड़ा साहसी था, बड़ा हिम्मती था और पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देता था। तो वो हमेशा गरीब था, लेकिन उसके पिताजी गुजर चुके थे, नहीं थे, तो अपना मित्र के घर में पढ़ता था वो। तो मित्र के घर में पढ़ता था, तो मित्र की जो पत्नी थी थोड़ा दूसरे विचार की थी, कामी स्वभाव की थी।
तो वो बड़ा सुंदर था देखने में, तो उसको देख करके वो चाहती थी इससे हम प्रेम करें। तो नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा नहीं चाहता था, वो पढ़ाई में अपना लगा रहता था, वो बहुत सच्चा आदमी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, पढ़ाई करते 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 उसको सफलता मिल गई। उसको क्या मिली? सफलता मिल गई। वो कंपटीशन में वो भारत का सबसे बड़ा सेना नायक बन गया, सब सेनापति। भारत का जो फौज होता है उसका सबसे बड़ा सेनापति बन गया। वो बन गया तो अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब वो अपना ड्रेस वगैरह बनाया, ड्रेस वगैरह बना करके सोचा कि जिस मित्र के यहाँ हम रह कर पढ़े हैं, जिसका बहुत उपकार है, जिसके घर में रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसको धन्यवाद दे करके जाए ड्यूटी पर। तो चला गया धन्यवाद देने के लिए, अपने मित्र के पास चला गया धन्यवाद देने के लिए। तो मित्र बड़ा खुश हुआ, उसका बोला, मित्र देखो, मैं तुम्हारे घर में रहकर पढ़ा और मुझे सफलता मिली है, मैं भारत का सबसे बड़ा सेना नायक बन गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है। तो अपना बोला घर चलो, घर लेकर गया, अपनी पत्नी के पास ले गया। बोला पहचानती हो इसको, ये नेपोलियन है, इसको पहचानती हो? तो कहा कि हाँ, ये वही मनुष्य आदमी है जिसके पास मैं जाती थी तो ना हंसता था ना बोलता था, ये किताबी कीड़ा था, किताब लेकर के पढ़ा रहता था दिन रात, किताब लेकर के उठता था, किताब लेकर के सो जाता था। ये वही मनुष्य आदमी है, इससे क्या हम बात करेंगे? तो नेपोलियन बोनापार्ट ये बात सुन लिया, वही था वो। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, बहन जी, अगर उस समय मैं तुम्हारी तरफ देखा होता तो मैं आज भारत का सर्वश्रेष्ठ सभापति नहीं बनता, है ना। देखिए, तो सत्यमेव जयते नारायणितम, सत्य की विजय होती है, असत्य की सदा हार होती है। तो ये भी दशहरा मनाए न, दशहरा मनाए। 10 शीश वाला हार गया रावण और 1 शीश वाला भगवान राम जीत गए। दशहरा का मतलब यही होता है, 10 शीश वाला हार गया और 1 शीश वाला जीत गया, 1 शीश वाला जीत गया। यही दशहरा है ना। और दशहरा का एक मतलब एक और हो सकता है, आप निकाल सकते हैं। हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में 10 इंद्रियाँ हैं न, 10, 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ। तो सब पर विजय प्राप्त कर लेना भी दशहरा है। कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ पर विजय प्राप्त कर लेना, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना क्या है? दशहरा है। इस पर हम विजय प्राप्त करें तभी महिषासुर मर सकता है, रावण मर सकता है। वरना पुतला फूंकते रहे, सालों साल पुतला फूंकते रहे, रोज पुतला फूंकते रहे, रावण और महिषासुर नहीं मर सकता है। हमारा मन ही महिषासुर रावण है, इसलिए इसको मारने का प्रयास, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खरखंड बड़ा शैतानी, बहुत बलवान है, यह मन मा जालिम जोर रे बरजय नहीं माने। इसलिए इसको खुराक दीजिए। कौन सा खुराक दीजिए? आत्मा का खुराक दीजिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, है ना, नाम की कमाई कीजिए। हाँ, नाम सुमर नरबावरे तेरी सदा न देही आरे, यह माया कहो कौन की, एकरी संग लागी रे, और गुदड़ी से उठ जाएगी चिच्चेत भागी रे। सोने की लंका बनी भाई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहबी छनमाही बिलानी रे, नाम सुमर नरबावरे तेरी सदा न देही आरे। नाम जपिए, भजन कीजिए, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, अति सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। तो अपने देश में इस तरह से बहुत तरह के महापुरुष हुए। सुकरात का नाम सुने होंगे, सुकरात भी बड़े ज्ञानी हुए, नाम सुने होंगे सुकरात का। यूनान देश के हुए सुकरात, और उन्हीं का शिष्य अरिस्टोटल हुए, अरस्तु। तो बतलाते हैं सुकरात बड़े कुरूप थे, उनका
शरीर अच्छा नहीं था, बहुत कुरूप शरीर था, काला कलूटा शरीर था उनका। तो एक बार कहीं जाना था उनको, तो आईना देख रहे थे वो। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या आईना देख रहे हैं? तो कहा, हाँ आईना देख रहे हैं। बोला क्यों? बोला आईना इसलिए देख रहे हैं कि हमारा शरीर तो कुरूप है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं हमारा कर्म तो कहीं कुरूप नहीं है। इसलिए एक सुंदर व्यक्ति को भी चाहिए कि यदि हम दर्पण देखते हैं, अपनी सुंदरता को तो देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अपने कर्म को भी देखिए कि हमारा शरीर की तरह हमारा कर्म सुंदर है कि नहीं। अगर कर्म की तरह हमारा तन की तरह हमारा कर्म सुंदर नहीं है तो वो सुंदरता कोई काम आने वाली नहीं है, है ना। वो सुंदरता कोई काम आने वाली नहीं है। तो ये शुक्राचार्य जी उपदेश करते हैं। एक व्यक्ति ने शुक्राचार्य जी से कहा, क्या कहा? शुक्राचार्य जी से कहा एक आदमी ने कि महाराज चंद्रमा में दाग है और दिया तले अंधेरा क्यों है? क्या बोला? चंद्रमा में दाग है और दिया तले अंधेरा क्यों है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो ये प्रश्न हमको बहुत दुख दे दिया। तुमको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि चंद्रमा में दाग क्यों है। तुमको एक पूछना चाहिए कि चंद्रमा में इतनी चांदनी क्यों है और दीपक में प्रकाश क्यों है। तुम्हें ये कहना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं अगर किसी की अच्छाई देखेंगे तो हम में भी कुछ अच्छाई आ जाएगा, और किसी की बुराई हम देखेंगे तो कुछ बुराई हम में भी आ जाएगी। इसलिए हमें सदा बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छाई हमारे अंदर आएगी, और अगर अच्छाई में भी बुराई हम देख लेंगे तो हमें बुराई ही आ जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के। अपने जीवन की दिनचर्या को रोज लिखिए थोड़ा सा, है ना। विचार करिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं कि केवल घटिया ही क्या कर रहे हैं। दारूबाज दारू पी के सो जाता है, हाँ, उसको होश है शरीर का? होश नहीं है, बस जुआ खेलना है, दारू पीना है, ऐश मौज करना है, सो जाना है खा करके। उसका कोई ज़िंदगी है? वो अपना ही कुल्हाड़ी से अपना टांग काट रहा है। उसका भला कभी होगा? कभी नहीं हो सकता है। और मानव शरीर पाकर के भी क्या करेगा वो? मानव शरीर पाकर के भी कोई लाभ उसको नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई संत के शरण में नहीं गया, किसी सदगुरु से नाम दीक्षा नहीं लिया, भजन की युक्ति नहीं सीखी, उल्टा सीधा कर्म करता रहा और जीवन दुखमय हो गया। हमारे जीवन में भी दुख आ जाता है जब हम सत्कर्म को छोड़कर के असत की तरफ चल देते हैं। इसलिए वेद भगवान ने कहा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। असदो माँ सदगमया, मुझे असत से सत की ओर ले जा। और मृत्यु माँ अमृत गमया, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा। हम लोग मृत्यु के मुख में पड़े, हमारे मृत्यु के मुख से कैसे निकलेंगे? सब मृत्यु के मुंह में है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, काल मुख से निबुक भागो और ध्यान केवल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। काल के मुख से अगर हम निकलना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे बचेंगे? कहते ध्यान के बल भाई रे, ध्यान कीजिए। अगर ऐसा अवसर खो दीजिएगा तो रोने के सिवा फिर कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं बचेगा। हम लोग संसार को देखते हैं, संसार नाशवान है, संसार एक जैसा नहीं है। संसार में सुख है संसार में सुख, दुखी दुख है। सुख है भी तो क्षणिक सुख कह सकते हैं, दुखी दुख भरा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कह दिया सर्वम दुखम। अगर संसार में सुख होता तो राजा महाराजा राजपाट छोड़ करके जंगल में तपस्या क्यों करता? इसका मतलब है, भगवान बुद्ध के बारे में बतलाते हैं कि भगवान बुद्ध जब भिक्षाटन करके आते थे उपदेश करके लोगों को, तो थोड़ा सा विश्राम करते थे। थोड़ा सा विश्राम करते थे तो उनको बड़ी शांति मिलती थी।
बुद्ध कहते थे यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। माने शांति ही जीवन है। पीस इज रिलीजन। विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा शांति ही धर्म है ना। हर आदमी शांति को चाहता है। कोई भी अशांति फजीहत चाहता है कि हमारे जीवन का फजीहती हो जाए, हमारा कोई फजीहत करे, हमको कोई सतावे, हमको कोई परेशान करे, कितना बेचैनी हो जाती है न, जिंदगी मायूस हो जाता है। और लेकिन हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध का जो सुख आ जाता है तो फिर आनंद आता है। तो सुख में हम यदि हंसे नहीं और दुख में ज़्यादा रोए नहीं। जो कुछ भी है ये भगवान का है, गुरु का है, ऐसा मान करके हम संसार में रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, सुखमय हो जाएगा। वरना हमारा जीवन क्या होगा, दुखों से परिपूरित हो जाता है, भर जाता है। भजन को भी टालना नहीं चाहिए। हम लोग भजन को टालते रहते हैं। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आजकल करते करते बालापन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। हाँ, लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं वृद्ध भये तन का अपन लागे, कब पित बात भरी। लक्ष्मीपति पश्चात सेज पर हम का करी, है ना। कफ पित बात त्रैदोष है। प्रीत करे जब यह तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। कफ पीत बात तीन है ना, शरीर में त्रैदोष है। तो ये तीनों को हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए आयुर्वेद में जैसे त्रिफला है, बोलते हैं ना, त्रिफला खाने से कफ पित्त बात दोष दूर होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो दोष है ये संत के पास जाएंगे। हाँ, और सत्संग का जो अमृत है, परीक्षित जी महाराज भागवत के कथामृत का पान करते थे, है ना, अमर हो गए थे। देवता लोग आए थे स्वर्ग का अमृत को लेकर के घड़ा में, सोना का घड़ा में लेकर के, और कहा महाराज स्वर्ग का अमृत हमको पिला दो और भागवत का अमृत हमको पिला दो, देवता ने कहा, और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। तो कार्य ठगियों भागो, ठगने आया है तुम। कहीं अमृत और कहीं कांच का टुकड़ा बराबर हो सकता है। इसका अधिकारी राजा परीक्षित ही है, इसलिए परीक्षित को ही भागवत की कथा सुनाऊंगा। इसलिए कथा भी अधिकारी सापेक्ष होता है, ज्ञान अधिकारी सापेक्ष होता है। ज्ञान अधिकारी को ही देना चाहिए। अज्ञानी को ज्ञान की बात करेंगे भी तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, वो बुराई है उसमें खोज लेगा। इसलिए ज्ञान का भी अधिकारी होना चाहिए। ज्ञान दिया राजा जनक ने किसको? सुखदेव मुनि को। सुखदेव मुनि ने धारण किया उसको और बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अब भागवत धर्म का फिर उन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया, है ना। आज तो बहुत सारे कथावाचक हैं, तो उससे कोई कल्याण हो नहीं पाता है, लेकिन एक सुखदेव मुनि ने कितना कल्याण कर दिया। क्यों? उनमें त्याग था। त्याग के बिना भागवत नहीं है। अगर त्याग नहीं है तो भागवत का अधिकारी वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम शास्त्र को पढ़ें, समझें, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासव्यो, है ना। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपनी पत्नी से कहा, है ना, आत्मा का श्रवण करो, मनन करो और क्या करो? निधिध्यासन करो। कितना देखिए गृहस्थ जीवन में हुए याज्ञवल्क्य मुनि, उनकी दो पत्नी थी, नाम सुने होंगे। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरा का नाम था कात्यायनी। तो मैत्रेयी बड़ी धर्म में प्रवीण थी, धर्मपरायणा थी, और जो कात्यायनी थी संसारी महिला थी। भजन ध्यान सत्संग से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से मतलब था। घर में कलह होते रहता था, लड़ाई होती रहती थी। ऋषि को ज्ञान था, याज्ञवल्क्य ऋषि को सत्संग करते थे, सत्संग से ज्ञान होता है। इनको ज्ञान था कि संसार नाशवान है, शरीर एक दिन छूट जाएगा और किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं, थोड़ा सा उम्र बच गया है तो अब सावधान हो जाऊं और भजन में लग जाऊं। तो अपनी पत्नी को बुलाया, दोनों पत्नी को, मैत्रेयी को और कात्यायनी को, कहा देखो देवी,
अब हम बूढ़ा हो गए हैं, हमारा शरीर वृद्ध हो गया है और उम्र अब कम बचा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भजन करके अपना आत्मा का कल्याण करूँ, उद्धार करूँ। तो मैं अपना धन संपत्ति को तुम दोनों के बीच में बांट देना चाहता हूँ, है ना। धन संपत्ति को तुम दोनों के बीच में बांट देना चाहता हूँ, ताकि हमारे जाने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो कात्यायनी बोली, हाँ स्वामी ठीक कहते हैं, आप बांट दीजिए। तो मैत्रेयी कहती, नहीं स्वामी, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होने वाला है धन दौलत से। धन दौलत बेटा बेटी किसका हुआ है? आप हमें वो ज्ञान दीजिए जिसको प्राप्त करने के लिए आप दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमको भी वो ज्ञान दीजिए, है ना, जिस ज्ञान को पाने के लिए आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऋषि का रोया खड़ा हो गया, आंख में आंसू आ गए और कहा, हे मैत्रेयी, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासव्यो, आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा ही का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो। हे मैत्रेयी, पति के सुख न वारे पति कामाय पति प्रियो भवति, न वारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियो भवति, आत्मनस्त कामाय सर्वम प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पति के सुख के लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती है, पत्नी अपने सुख के लिए पति से प्रेम करती है। पति भी पत्नी के सुख के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, पति भी अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। बेटा बेटी भी अपने सुख के लिए माता पिता से प्रेम करते हैं। ये संसार स्वार्थी है, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये संसार में स्वार्थ है, स्वार्थ बस सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। मूर्ख लोग फंस जाते हैं और ज्ञानी लोग इस संसार से निकल जाते हैं। इसलिए संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए, फंसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फंसा फंसा यहाँ तो दुनिया है ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल, संत मिलते हैं तो चार फल, और सद्गुरु मिल जाते हैं तो जीवन में अनंत फल मिल जाता है। जो पुण्य के रास्ते पर चलते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो परमात्मा उनको शक्ति देते हैं। सुख आ जाएगा तो आपकी आँख फूट जाएगी, ज्ञान विवेक की आँख। आपको अहंकार पैदा हो जाएगा कि हमसे बड़ा दुनिया में आदमी कोई नहीं है। आपको थोड़ा सा रुपया पैसा हो जाएगा तो रुपया पैसा का भरोसा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको धक्का दे दिया, अगर कोई आपको खरा खोटी जवाब दे दिया, आप पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी अगर दो चार कुछ कड़वी बात कह दिया तो पूरा वैराग्य हो जाता है न। अथवा पति ही पत्नी को कुछ कह दिया तो पत्नी को भी वैराग्य हो जाता है ना। ये वैराग्य रखना चाहिए। ज्ञान वैराग्य दया और राखो, कहे कबीरा दिल की। ज्ञान वैराग्य दया नहीं है हृदय में तो कुछ नहीं है ना। सत्संग नहीं करते हैं तो कुछ नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और सत्संग भजन ध्यान सदाचार शिष्टाचार से आप रहित हैं तो समझिए इसको कूड़ादानी में आप फेंक रहे हैं। मानव शरीर को कूड़ादानी में फेंक रहे हैं, इसको कूड़ादानी में नहीं फेंकिए, है ना। इसमें सत्संग कीजिए, इसमें भजन कीजिए। आज सत्संग करने के लिए हम आए हैं श्री राजकुमार जी, सूरज जी और रवि जी, तीन भाई हैं और एक बहन भी है। ये चार है और इनके पिताजी तो नहीं हैं शरीर में, लेकिन ये तीनों भाई हैं और सत्संग कराते हैं। माता जी सत्संग में हर जगह जाती है ना। हम देखते हैं सत्संग में हर जगह जाती, बहुत श्रद्धालु है। और इनका तीनों बेटा भी उसी तरह से है, आज्ञाकारी है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से सत्संग करते रहें, माता की सेवा करते रहें। मैं इस परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग करें, भजन करें, इनका कल्याण हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हमारे लाल साहब हैं, बेचारे हर जगह जा कर के पाठ करते हैं, इनका भी बहुत बड़ा त्याग है। आदमी को फुर्सत नहीं है। हमारे अनिल भाई हैं, बेचारे हम लोग को ढोई फिरते हैं। अगर अनिल जी नहीं होते तो सत्संग भी इतना नहीं होता।
तो इनका बहुत बड़ा सहारा है। साधु महात्मा भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। समाज का बलिदानी महापुरुष जब एकत्रित होते हैं, त्यागी महापुरुष होते हैं, तो कुछ बड़ा काम होता है। अकेला ना तो कोई साधु कर सकता है, ना तो कोई गृहस्थ कर सकता है। जब दोनों का समागम हो जाता है, भगवान बुद्ध को पर राजा प्रसेनजीत का सहयोग मिल गया, बड़े बड़े राजाओं का सहयोग मिल गया, तो कहाँ बर्मा और कहाँ कहाँ बड़े बड़े देशों में बौद्ध धर्म पसर गया, फैल गया। भगवान महावीर को बड़े बड़े लोग मिल गए और वो धर्म का, जैन धर्म का प्रचार हो गया। हमारे गुरु महाराज को भी मिल गए तो प्रचार हो गया। हमारे गुरु महाराज बड़े त्यागी थे, महर्षि महिपरमन जी महाराज। पूरे जीवन उन्होंने सत्संग भजन करके अपने जीवन को संभाला है और फिर दुनिया में कितने लोगों को योग्य बना दिया है, शांति प्रदान किया है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।